अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। जी बच्चों, आज हमने वाक़फ़ियत आमा का जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है वक्त, सिमतें और साए। हमेशा बच्चों सुबह के टाइम सूरज जहाँ से निकलता है वो मशरिक़ है और जहाँ पे गुरूब होता है वो मगरिब है। सूरज हमेशा एक ही सिमत से निकलता है और उसकी मुखालिफ सिमत में ही गुरूब होता है। सूरज निकलने और गुरूब होने के दरमियान में उसकी रोशनी जिन जिन चीज़ों पर पड़ती है उसका साया भी बनता है, जो कि मुख्तलिफ होता है। कुछ चीज़ों का साया छोटा होता है और कुछ चीज़ों का लंबा होता है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि साया क्यों मुख्तलिफ होता है सूरज निकलने के औकात में। सुबह, दोपहर और शाम के औकात में सूरज का साया कैसा होता है। आप ये देखें, जैसे कि अमजद खड़ा हुआ है, अमजद के सुबह के टाइम पे सूरज पीछे की तरफ है तो उसका साया आगे की तरफ पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा है। इसी तरह आप दोपहर में अगर देखें तो दोपहर में सूरज बिल्कुल सर पे होता है, दरमियान में होता है, तब साया छोटा होता है। और अब शाम की अगर हम बात करें, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, क्योंकि वो नीचे की तरफ होता है तो उससे भी साया लंबा ही बनता है। इस तरह आपको ये पता चल गया कि सुबह, दोपहर और शाम के औकात में साया किस तरह होता है। सुबह और शाम के औकात में साया लंबा होता है और दोपहर के टाइम पे साया छोटा होता है। जी बच्चों, अब हम बात करते हैं सिमतों की कि सिमतें कितनी होती हैं और कौन सी होती हैं। बच्चों, सिमतें 4 होती हैं: मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब। अब ये कैसे पता चले कि मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब कौन कौन सी सिमतें हैं। इसका बच्चों एक तजर्बा हम इस तरह करते हैं कि आप जिसका सूरज निकलता है सुबह, आप उसकी तरफ मुँह करके खड़े हो जाएँ तो वो मशरिक़ की सिमत है। और जब गुरूब होता है तो अपनी मुखालिफ सिमत पीछे की तरफ, मगरिब की तरफ गुरूब होता है, ठीक है। और आपके दाईं तरफ जनूब और बाईं तरफ शुमाल होता है। इसको आप इस तरह करें कि अगर आप खड़े हो जाएं तो आप इस तरह करेंगे: मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब। ये सिमतें बनती हैं, ठीक है। इनको आपने जहन में रखना है और नोट डाउन भी करना है। ओके, फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।